Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिने आजकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। संतोष त्रिपाठी की खबर के अनुसार पहाड़पुर प्रखंड के पंडितपुर में रविदीप किसान सेवा केंद्र के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में किरातन तेल की मिलावट को लेकर नाराज ग्राहकों ने पंप पर घंटों जमकर बवाल काटा, तो दूसरी तरफ पंप संचालक को ही बंदी बनाकर कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी एसडीएम अरिराज स्थानीय थानाध्यक्ष ने पहुंचकर उग्र भीड़ को शांत किया और तेल जाँच कराने के लिए आश्वासन दिया। डिसेंट बॉय, ये है बॉलीवुड के फेमस निर्देशक और पटकथा लेखक बॉबी खान की नजदीकी भविष्य में देश भर के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्म। येलो एंड रेड म्यूजिक द्वारा प्रस्तुत हिंदी फीचर का संयुक्त तौर पर कल्याणी फिल्म्स और इंटरनेशनल और आयान फिल्म के तहत शहद और बबलू खान निर्माण करेंगे। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू होकर लगभग 2 माह में पूरी होगी। फिल्म के निर्देशक बॉबी खान ने बाल कलाकार की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि ध्रुव मलिक आने वाले कल का सलमान खान सुपरस्टार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एनएन वोहरा की आलोचना करने वाली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की टिप्पणी पर असहमति जताते हुए कहा कि पूर्व राज्यपाल ने उम्दा काम किया और संवैधानिक पद की गरिमा को बरकरार रखा। बिस्मटेक बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पशुपतिनाथ धर्मशाला का उद्घाटन किया। करीब 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था वाली ये धर्मशाला भारत नेपाल मैत्री का प्रतीक है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली नेपाल यात्रा के दौरान इसे निर्माण करने की मदद का ऐलान किया गया था। भारत ने इस धर्मशाला को बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की मदद दी है। राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी द्वारा चीन के रास्ते मानसरोवर जाने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल की यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को चीन के बारे में जानना था तो वो एनएसए से बातचीत कर सकते थे। हमारे मास्टर तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन राहुल के मास्टर कौन है इसके बारे में नहीं पता। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर हमले के बाद बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिस व्यक्ति को पप्पू से लेकर गप्पू तक का सफर झूठे का झुंझुना लेकर के साथ शुरू हुआ हो, वो इसी तरह की बहकी बहकी बेसुरी और बेहुदा बातें ही करेगा। घोटाले के गुरु घंटालों को हर टाइम घोटाला ही नजर आएगा। देश का विकास, प्रगति और सुशासन से तो मतलब ही नहीं है। जम्मू और कश्मीर के हालात पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई है। खबर है कि बीती रात प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिसकर्मियों के 9 रिश्तेदारों के आतंकियों द्वारा अगवा किए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुरक्षा बल और आतंकी एक दूसरे के परिवारों को निशाना बना रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक है और हमारी स्थिति के लिए ये एक नया निचला स्तर है। भाजपा के महासचिव राम माधव ने असम के एनआरसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा और संबंधित लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि किसी भी सांप्रदायिक समूह को परेशान करने के लिए या किसी के खिलाफ किसी भी विरोधाभास के साथ ये प्रयास नहीं किए गए। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक्ट मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या को लेकर आपने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल दिल्ली में एक नई पार्टी ने दस्तक दी है। इस पार्टी का नाम है आपकी अपनी पार्टी। आपकी अपनी पार्टी ने चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। इस पार्टी का अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म और आम आदमी पार्टी का शॉर्ट फॉर्म आप ही होता है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी है कि दोनों पार्टियों के नाम एक जैसे होने से मतदाताओं में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। आपने मांग की है कि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। यूपी के यादव परिवार में एक बार फिर से रार बढ़ती जा रही है। पहली बार समाजवादी पार्टी की कमान को लेकर विवाद हुआ था। मौजूदा विवाद पार्टी में रसूख को लेकर उठा है। शिवपाल यादव ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को 2 दिन में कोई फैसला लेने की मोहलत दी है।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में आज जनवरी के दूसरे हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए सुनवाई दिसंबर के बाद करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की मांग को मानते हुए सुनवाई जनवरी में करने की बात कही है। इससे पहले 6 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन 3 जजों की पीठ में से एक जज के न होने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा 2017 और एसएससी संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा 2017 का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहली नजर में पूरी तरह से एसएससी परीक्षा प्रक्रिया और परीक्षा में गड़बड़ी नजर आ रही है। न्यायालय ने कहा कि वो एसएससी परीक्षा घोटाले से लाभान्वित होने वाले लोगों को सेवा में शामिल नहीं होने देने से रोक लगा सकती है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए के ही कुछ लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। इस मुद्दे पर विस्तार से बताना घर की बात को बताने जैसे होगा। वो ऐसे लोगों का खुलासा समय आने पर करेंगे। भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल पिछले 15 सालों से भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन अब ये दूसरे पायदान पर खिसक सकती है। आइडिया और वोडाफोन के मर्जर का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब एनसीएलटी ने इन दोनों कंपनियों के मर्जर को अप्रूव भी कर दिया है। आपको बता दें कि आदित्य बिरला ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी आइडिया और वोडाफोन की पिछले साल ही मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया था और इसके बाद ये दोनों मिलकर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएंगे। मर्दों को दर्द देने के लिए स्त्री सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस स्त्री के साथ समाज ने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से उसने चुड़ैल बनकर बदला लेने की ठान ली। चुड़ैल की ऐसी कहानियां आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन अमर कौशिक इसे नए तरीके से आपके सामने लेकर आए हैं। इस फिल्म की चुड़ैल पढ़ी लिखी है, आज्ञाकारी है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती। करीब 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक आपको एंटरटेन करती है। फिल्म के सबसे डरावने सीन में भी आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे। सभी एक्टर्स ने उम्दा अभिनय किया है, हर कैरेक्टर असली लगता है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत।